हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। क्या कह रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके दो जीरोज़ हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और अल्फ़ा बीटा होता है वो होता है सी अपॉन ए के बराबर। और हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो इस वाले फॉर्म में कुछ होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो होगा ए, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो होगा बी, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे यहाँ पे ए कितना है, ए, तो इस बार ए भी ए ही है। अगर ध्यान से देखें ना तो जो हमें गिवन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो बिल्कुल इसी फॉर्म का है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा कितना हो गया हमारा, सी अपॉन ए। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। इसका ना एलसीएम लेके और प्लस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर लिखा हुआ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक फॉर्मूला यहाँ पे आप समझो कि अगर मैं लिखता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मुझे लिखना हुआ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2ab है ना, इक्वल टू के दूसरे साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पर है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ठीक है। हमें कुछ भी करके, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, सिर्फ दो ही तरह के, हमारे पास क्या है, सिर्फ दो ही तरह के फॉर्मूला अवेलेबल है, एक है अल्फ़ा प्लस बीटा का और एक है अल्फ़ा इंटू बीटा का। यानी कुछ भी गिवन हो, हमें किस फॉर्म में लाना होता है, हम तो या तो लेके आ जाएं अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में, या तो आ जाए अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में। लेकिन ऐसा कुछ हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं कि हम डायरेक्ट इसका वैल्यू बता दें। इसलिए हमने क्या किया, कुछ भी फॉर्मूला लगाया है ना। आगे और भी ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे कि हम कुछ भी करके ना या तो अल्फ़ा प्लस बीटा में लाएंगे उसको, या तो अल्फ़ा बीटा में लाएंगे, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अब देखते हैं, आगे कुछ नहीं करना है, बस पुट कर देंगे। जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो वहाँ पे हम रख देंगे माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा कितना है, सी अपॉन ए। और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पूरे के अपॉन में भी आ जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है। समझो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ना अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर था, तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यू पता है। यहाँ लिखा है 2 अल्फ़ा बीटा, हमने कितना लिख लिया, 2 सी अपॉन ए, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए हमें पता है। नीचे अल्फ़ा बीटा लिखा है तो हमने भी कितना लिख लिया, सी अपॉन ए, क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यू पता है। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, और नीचे से कितना आ जाएगा, c अपॉन ए। आगे का थोड़ा और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ अपॉन में कितना आ जाएगा, c अपॉन ए। आगे अब देखो, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। देखो, जो सबसे बड़ा वाला इक्वल टू है ना, सबसे सिंपल तरीके से क्या समझ में आता है, जो ये वाला इक्वल टू है ना, ये वाला एक्चुअल में डिवाइड का साइन है, ठीक है। इसको डिवाइड के साथ ट्रीट करो अगर, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये वाला टर्म पहले लिख लिया, समझना। और ये जो डिवाइड है ना, उसे यहाँ लगा दो और यहाँ c अपॉन ए लगा दो, ठीक है। ये सिंपल हो गया, सिंपल हो गया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन सी। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को उल्टा कर लेते हैं।
ए से ए कैंसिल करो तो कितना आएगा ये b² माइनस 2ac अपॉन AC, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से आ गया। कुछ नहीं करा, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना था। ठीक है, एलसीएम लेके हमने इसको जोड़ लिया। उसके बाद ये वाला स्टेप, इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर दी। जहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिखा था उसको पुट कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा था उसको लिख दिया। आगे बस सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं है। और ये हमारा